हेलो एवरीवन, अभी रात का 1 बजने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग का डिमांड था, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। रात का 1 बजने वाला है, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, पूरा होगा प्रॉफिट। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, लोगों का डिमांड था कि भैया एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि मार्क्स जो है मैंने हम पढ़ें उसको याद रहे। ठीक है, और एग्जाम हॉल में जाएं तो उससे पेपर दें तो उससे मार्क्स मेरा बन जाए। ठीक है, एग्जाम हॉल के लिए बात कर रहे हैं। 2 बच्चा रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक राम है एक श्याम है। ठीक है, सपोज फिजिक्स की बात करते हैं, उसमें सेमी कंडक्टर चैप्टर उठा लिए। ठीक है, राम जो है उसको 5 आवर्स में फिनिश कर देता है, यानी खत्म कर देता है। और श्याम जो है पूरे दिन उसको पढ़ रहा है, रात तक पढ़ रहा है। ठीक है, समझिएगा, एक राम और श्याम है। राम जो है उस बुक को 5 आवर में फिनिश कर देता है पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ। श्याम जो है उस बुक को पूरे दिन पढ़ा, तब पर भी वो उसको याद नहीं रहा, भुला गया। ठीक है, इसका कारण क्या है? जो राम जो है वो पढ़ा 5 आवर, पूरे डिक्टेशन से दूर हो गया, मोबाइल को साइड कर दिया। बस 5 आवर जो पढ़ा, ओनली फोकस ऑन बुक, सेमी कंडक्टर पे फोकस किया ओनली। उसके जितना भी कंसेप्ट था उसको कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, उससे जितना भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक में या कहीं से भी उसको लगा लिया, एम करीम से लगा लिया। पूरे बुक को यानी पूरे उसको ख़त्म कर दिया, पूरे अच्छे से ख़त्म किया, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फिर वो मस्ती करने लगा। ठीक, एक राम था, एक श्याम है जो पूरे दिन बुक लेके खोल के बैठा हुआ है, बस खाली लगा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, मोबाइल रखा हुआ है, थोड़ा सा भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसको देखना स्टार्ट कर दिया, कहीं से कॉल आया, हेलो हेलो हेलो। तो इससे क्या हुआ, टाइम उसका वेस्ट होते रहा। लेकिन लोग देख रहे, करे ये तो श्याम दिन भर पढ़ रहा है, राम 5 आवर ही पढ़ रहा है। तो राम वाले पेरेंट्स से, राम के जो पेरेंट्स बोलते करे, तुम तो 5 ही आवर पढ़ा, देखो श्याम को देखो दिन भर पढ़ रहा है, तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो दिन भर पढ़ता है ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ही याद ही रहे। ठीक है, कोई के ऐसे बच्चे होते हैं जो कम ही टाइम में पूरा फिनिश कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जो राम जो है वो स्मार्ट वर्क से किया, और जो श्याम है वो हार्ड वर्क कर रहा है, गधा जैसे। जैसे गधा करता है, दिन गधा क्या है, जितना लाद दो बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो उससे बोल गधा, घोड़ा स्मार्ट वर्क, यानी घोड़ा को उतना काम नहीं रहता है जितना गधा किया जाता है। ठीक है, ये होगा स्मार्ट और हार्ड वर्क में अंतर। अब दोनों को पेपर है, सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, दोनों क्या एग्जाम हॉल में एग्जाम देने। ठीक है, राम का उससे श्याम के कंपेयर ज़्यादा मार्क्स आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आया मार्क्स। अब यहाँ श्याम बोले करे हम तो दिन भर पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे, तब भी मेरा कम मार्क्स है। उस गधा को ये नहीं पता था कि जिस समय पढ़ना था उस समय उसका कॉल आ रहा था कहीं और से, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं इंस्टा पे, सब पे बिजी रहता था। बस केवल कॉपी खोल दिया बैठे हैं, कॉपी खोल दिया बैठे हैं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। तो बस आप जिस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, कोई डिक्टेशन नहीं, सब कुछ दूर। दोस्त को हटाइए, उस समय दोस्त को भी भूल जाइए। ठीक है, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कोई भी आए कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो होता है स्मार्ट वर्क्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं दिन भर लगे रहते हैं, जब देखो जब पढ़ते रह रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल की बात आए तो उनकी सब खत्म। पूछो ए तो बोलेंगे बी। ऐसे ऐसे लोग को देखकर मत डिमोटिवेट करिए, अरे बहुत वो तो दिन भर पढ़ रहा है, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप जिस समय पढ़ें 2 आवर्स 3 आवर्स पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ें, उसका दिन भर का पढ़ा हुआ आप 5 आवर में फिनिश कर दीजिएगा कंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो राम जो है स्मार्ट वर्क से किया, जिससे कि उसका एग्जाम हॉल में अच्छा खासा मार्क्स आया। श्याम जो है गधा जैसा मेहनत किया, उसका वहीं की वहीं रह गया। ठीक है, एक हुआ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में डिफरेंस। ठीक है, और इसी से मार्क्स भी आपको बनेगा। बस और कोई क्वेश्चन है, सुबह मैथ की बात करते हैं। मैथ में हम लेते हैं सुपोजिट, हम रिलेशन से फंक्शन या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कोई भी उठाते हैं, इससे कर रहे हैं।
मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतने आपको दिमाग में घुसेगा। मैथमेटिक्स मतलब रटना नहीं। जेई की बात कर रहे हैं, जेई में मैथमेटिक्स मतलब रटना नहीं होता है, उसको बस क्या है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो, न्यू न्यू क्वेश्चन लो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, गूगल से उठा लो या कहीं कोई भी बुक हो, प्रीवियस से लगाओ, जिससे क्या हो कि आपका माइंड सेट उस तरह का बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में न्यू क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम हॉल में आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, आप एग्जाम हॉल में आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो भी होगा न्यू न्यू क्वेश्चन बनेगा वो आएगा। तो जितना आप गूगल से न्यू क्वेश्चन खोजिए, कहीं से खोजिए न्यू क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस से लगाइए, जिससे कि आपका माइंड सेट बन जाएगा और न्यू क्वेश्चन देखते ही आपको लगे अरे तो मेरे से हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करो, दबा के करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉपी भर जाना चाहिए, एक दिन में पेन खत्म होना चाहिए, तब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपका पेन 10 दिन में खत्म हो रहा है तो मानिए तो आप खाली आप लाफा शूटिंग कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो। ठीक है, इस तरह से पढ़ो, आपका अच्छा खासा मार्क्स बनेगा, मार्क्स बूस्ट करेगा। जो मार्क्स आपका 10 आता था उस सीधे मार्क्स आपका 60 और 80 के बीच में घूमते रहेगा, अगर इस तरह से प्रिपरेशन किया तो। ठीक है, कि रहा आपको मार्क्स बनाने के लिए आइडिया कुछ बताएं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज कैसे देना है आपको, जी नेक्स्ट की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज तो आप दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं ऑनलाइन, आप टेस्ट सीरीज हो रहा है, मोबाइल खोल दिए, लैपटॉप ओपन कर दिए, बस टिप रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी, पहला का ऑप्शन ए, दूसरा का ऑप्शन बी, तीसरा का ऑप्शन सी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं रिजल्ट बनेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जैसे राम और श्याम की बात करते हैं, राम ने किसी को मैंने 60 क्वेश्चन का हो रहा है, राम ने एक्यूरेट बना के आया 40 क्वेश्चन। ठीक है, एकदम एक्यूरेट, कोई गलत नहीं, कोई सिली मिस्टेक नहीं। श्याम जो उसी पेपर में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, लेकिन उस गधा को क्वेश्चन उसको पता ही नहीं कि कितना मेरे पास एक्यूरेट है, बस गया तुक्का मार के आ गया कुछ भी, लेकिन उसका गलत हो गया, गलत हुआ होकर आया 30 सही हुआ, इसका 40 करेक्ट सही हुआ। अब बताओ किसको रैंक ज़्यादा मिलेगा, इसको मिलेगा। पहले तो उसको गलती किया, तो गलती करने पे भी मार्क्स रैंक जो ऊपर नीचे जंप करता है। ठीक है, देखा जाता है, उसके हिसाब से उसका हुआ। अब उसको बताओ, तो जो भी क्वेश्चन करो एक्यूरेट करो टेस्ट सीरीज में, कि मेरा इतना बढ़ रहा है, भले पहले आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो थोड़ा सा कमी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, धीरे धीरे ना बूस्ट करेगा नंबर, उससे कुछ सीख होता है। ठीक है, अब एग्जाम टेस्ट सीरीज देने के बाद आप उसका एनालिसिस करो, फिर पेपर को देखो कहाँ कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर उस पेपर को खोलो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिसके पास लैपटॉप मोबाइल से करो, खोलो और फिर से उसको 3 आवर्स के लिए बैठ जाओ, और पेन पे कॉपी पे उसको फिर सॉल्यूशन करो, फिर देखो कि फिर कहाँ गलत है। अगर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं समझ में रहा, उसको गोल से पेंसिल से आपको कर दीजिए, ठीक, क्वेश्चन को। अब क्या करना है, सॉल्यूशन देंगे, कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो, उस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को देखो कहाँ गलत है। अब उस सॉल्यूशन से नहीं समझ में आ रहा है तो हर टीचर डाउट सोल्व करता है, किसी का भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और टेस्ट होने के बाद आपको डाउट सोल्व होगा। ठीक है, उसमें टीचर आएंगे, अब उस टीचर से पूछो, डाउट जो भी है उस टीचर से पूछो, वो टीचर आपको डाउट बताएंगे, क्लियर बताएंगे भाई। ठीक है, तो ऐसे करना है टेस्ट सीरीज में, रेगुलर देना है, एकदम परमानेंट देना है। ठीक है, फिजिक्स को एकदम पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पूरे प्रॉब्लम करो, एक से एक प्रॉब्लम करो फिजिक्स में, मैंने बुक भी बता दिए थे पहले, उस बुक को फॉलो करो, प्रीवियस ईयर हर का लगा लो भाई, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पूरा लगा लो, 5 ईयर का कम से कम प्रीवियस ईयर लगा लो, इससे आपका मार्क्स खुद बूस्ट कर जाएगा जेईई मेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं युवा केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी को अच्छे से रट लो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बुक अच्छे से कर लो, लाइन बाय लाइन कर लो भाई, मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन, हाइड्रोकार्बन, ये सब पूरा पढ़ लो, और
फिजिकल केमिस्ट्री में 11th पार्ट और 12th पार्ट का कुछ कुछ उसको सोलो इससे अच्छे से कर लो भाई। सॉलिड स्टेट हुआ, केमिकल काइनेमेटिक्स हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, आपका सॉल्यूशन हुआ, ये सब जो भी है, इक्विलिब्रियम हो गया, जितना भी ये सब चैप्टर है भाई अच्छे से कर लो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया उधर, पीरियोडिक टेबल हुआ, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पूरा कर लो, ठीक है। अच्छे से कर लो, मार्क्स बन जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल केमिस्ट्री कर लो, ये सब कर लिया ना तो किसी को औकात नहीं कि तुम्हारे एनआईटी में जाने और आईआईटी में जाने से रोक देगा, एनआईटी में जाने से कोई रोक देगा, ठीक है। बस जी जान लगा दो 2 मंथ, उसके बाद फिर दिखा देना जो आपके पास हंसते थे कि अरे उसका लड़का क्या करता है, दिन भर तो खाली पटना में या कोटा में इसी बैठे रहता है, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो उनके मुंह पे ताला लगेगा, ठीक है। तो इस एकदम साइलेंट से करो, हम तैयारी जो किसी चीज़ की तैयारी करो, किसी एग्जाम का तैयारी करो, हम साइलेंट मोड में करो। रिजल्ट आते ही उनके मुंह पे तमाचा की तरह मार दो, ठीक है। लोग बोलेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने तो पहले तो ये देखना कि उनका लड़का क्या कर रहा है। उनका लड़का तो खुद को बनिहारी करेगा, बेरोजगारी कर रहा होगा और दूसरे पर हंसते हैं, ठीक है। तो हंसने वाले को हंसने दो, मेहनत करो दबा के, जेई फोड़ो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो भाई। फिर मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में, बुलाएंगे आपको अगर जेई मेंस क्लियर कर लिए तो इसी के साथ करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी उमंग के साथ मिलेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका हौसला चाहिए इस भाई को बस। और सब्सक्राइब दबा करिए, शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो भाई, ठीक है। तो अभी का टाइम कितना हो चुका है, 1 2 यानी 1 बज गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को इन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।